गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी व्याकरण में हमने फर्स्ट से फिफ्थ तक चैप्टर पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा के बारे में, फिर हमने पढ़ा वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में, फिर हमने पढ़ा शब्द के बारे में, फिर हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में, फिर हमने पढ़ा संज्ञा लिंग के बारे में। ओके, तो आज हम इनके बारे में वापस से पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट से फिफ्थ चैप्टर आपने पढ़ लिया और आपने इनके क्वेश्चन आंसर की कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। इन चैप्टरों को आपको इनका रिवीजन करना है, इनको वापस से स्टार्ट से पढ़ने हैं। तो पहले हम वापस किसके बारे में पढ़ेंगे, भाषा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, भाषा के बारे में। तो हमने भाषा के बारे में क्या पढ़ा था, हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनते हैं। किसके द्वारा सुनते हैं हम, भाषा के द्वारा सुनते हैं। किसके द्वारा सुनते हैं, भाषा के द्वारा। ओके, और हमने क्या पढ़ा था भाषा के बारे में, भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में क्या पढ़ा था, मौखिक भाषा के बारे में पढ़ा था बोलने और सुनने की भाषा को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। बोलने और सुनने की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, लिखने और पढ़ने की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ओके, तो मौखिक भाषा कौन सी होती है, बोलने और सुनने की भाषा मौखिक भाषा होती है, और लिखित भाषा लिखने और पढ़ने की भाषा लिखित भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, लिखित भाषा होती है। ओके, बाद में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद में हमने पढ़ा था वर्ण तथा वर्णमाला। किसके बारे में पढ़ा था, वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ा था। तो वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जब सभी वर्ण एक साथ मिलते हैं तो क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जब सभी वर्ण एक साथ मिलते हैं तब क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। वर्णमाला के दो प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। ओके, तो हमने स्वर के बारे में भी अच्छे से पढ़ा था और हमने व्यंजन के बारे में भी अच्छे से पढ़ा। तो आपको आज क्या करना है, आपको इनको आज अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, इनका रिवीजन करना है, इनको अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। ओके, बाद में हमने क्या किया था, बाद में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे। क्या किए थे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे। आपको क्या करना है, इन चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। ओके, थर्ड चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था शब्द। क्या पढ़ा था, शब्द। तो शब्द किसको कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। क्या होता है, शब्द का अर्थ होता है। तो कोई भी एक शब्द है, फैल, ये क्या है, फैल शब्द है। और ये शब्द किससे बनते हैं, किससे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं शब्द। ओके, जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो एक क्या बनता है, एक शब्द बनता है। क्या बनता है, एक शब्द बनता है। तो आपको क्या करना है, थर्ड, सेकंड और थर्ड चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। पहले किसके बारे में पढ़ोगे, भाषा के बारे में पढ़ोगे कि भाषा क्या होती है। तो आप क्या करोगे, इसकी परिभाषा अच्छे से लर्न करोगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं। और बाद में क्या लर्न करोगे, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोलने और सुनने की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, लिखने और पढ़ने की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। ओके, इसके बाद में आप वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में पढ़ोगे और इससे पहले आप
फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे? फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे। ओके, ये क्वेश्चन आंसर आपको कराए हुए, आप इनको अच्छे से क्या करोगे? लर्न करोगे। बाद में आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे। क्या करोगे? सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। ओके, वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जब सभी वर्ण एक साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वर्णमाला बनती है। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन को आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। ओके, बाद में क्या करोगे? सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ोगे और इनको लर्न करोगे। क्या करोगे? इनको लर्न करोगे। आपका क्या होगा? इन फर्स्ट से थर्ड चैप्टर का आपका अच्छे से टेस्ट होगा और आपको क्या करना है? इनको टेस्ट को अच्छे से देना है। क्या करना है? टेस्ट को अच्छे से देना है। उनके आंसर आपको अच्छे से राइट करने हैं। ओके, थर्ड चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर है शब्द। क्या है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। जैसे ये एक शब्द है, इसका क्या अर्थ है? फल। फल क्या होते हैं? ये फल होते हैं। ओके, कलश, इसका भी क्या है? एक अर्थ। और शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्णों से। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ओके, जैसे ये क्या है? एक वर्ण है और ये भी क्या है? एक वर्ण और ये भी क्या है? एक वर्ण। इससे क्या बना? एक शब्द बना। इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? अलग अलग बोलते हैं। कैलस है। जब ये एक साथ इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? जिसको कलश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कलश बोलेंगे। ओके, ऐसे मात्रा वाले शब्द बनाएंगे। सबसे पहले आ की मात्रा लगाकर अच्छे से शब्द बनाएंगे, फिर ई की मात्रा लगाकर अच्छे से शब्द बनाएंगे, फिर बड़ी की मात्रा लगाकर बनाएंगे, फिर ऊ की मात्रा लगाकर बनाएंगे, फिर बड़े ऊ की मात्रा, फिर री की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर आओ की मात्रा, फिर अंग की मात्रा, फिर ऐ की मात्रा, फिर अह की मात्रा लगाकर क्या करेंगे? शब्द बनाएंगे। बाद में क्या करोगे? आप थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे? आपने अपनी नोटबुक में तो इनको राइट कर लिया है, बाद में आपको क्या करना है? इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके, तो थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी आप अच्छे से लर्न करोगे। आज आपको क्या करना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसका रिविजन करना है, इसको अच्छे से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करने। क्या होगा आपका? इन चैप्टरों का आपका टेस्ट होगा। क्या होगा? क्लास टेस्ट होगा। ओके, तो आपको क्या करोगे? अच्छे से इनको पढ़ोगे, अच्छे से इनका रिवीजन करोगे और अच्छे से इनके क्वेश्चन आंसर को लर्न करोगे। ओके, और इन चैप्टर को अच्छे से समझना है। आप इनको समझोगे तो क्या होगे? आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लर्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, फिर इनकी क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने आपका इनका टेस्ट होगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों। आपको इनको अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है, इसको समझना है। ओके, फर्स्ट और ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हमने इनका रिवीजन किया है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। थैंक यू बच्चों।